मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई थिंक सभी फाइन होंगे और रेगुलर स्टडी कर रहे होंगे। अभी हमारी जो रेगुलर क्लास चल रही थी 10+2 की, उसमें रिफ्रैक्शन सेकंड चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स का। उसमें जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो टॉपिक कौन सा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when it moves from rare to denser medium on convex refracting surface। तो मैंने पहले भी आपको बताया है और अब फिर से बता रहा हूं कि आपको यदि कोई भी डेरिवेशन करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका डायग्राम समझना होता है। जब डायग्राम होता है तो ये मान के चलो कि 50% डेरिवेशन हमारा डायग्राम से ही होता है, बाकी तो केवल उसकी कंक्लूजन करना होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। कौन सा सरफेस ले रहे हैं? कॉन्वेक्सिंग रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास कोई भी सरफेस हो गया जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास इसका पार्ट हो गया μ1 और ये क्या हो गया? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2। ये रे बिल्कुल परपेंडिकुलर गई जो किसमें से? सी में से पास हो रही है। ये दूसरी इंसिडेंट रे हो गई, यहां से यहां पे टकराई। तो दूसरी इंसिडेंट रे यहां से यहां तक जा रही है। यहां पे हमने क्या ड्रॉ किया है? इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है? नॉर्मल। अब ये लाइट ट्रेवल हो रही है, मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ मूव होती है और ये इस रे को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पे। तो यदि हम इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट लें तो इसकी इमेज बनी आई। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट क्या हो गया? ये नॉर्मल ड्रॉ कर रहा है। यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यहां पे कि पॉइंट ए से आई और एम हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले हमें एंगल्स देखने हैं। तो जो भी इंसिडेंट रे के साथ एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम अल्फा, और तो जो इमेज के साथ एंगल बनता है या फिर रिफ्रैक्टिंग रेज होती हैं, रिफ्रैक्टिंग रेज, उनके थ्रू जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं हम बीटा, और जो नॉर्मल के साथ बनता है वो होता है गामा। अब हमारे पास ये पार्ट निकल के आया है। ये पार्ट किसमें से पास हो रहा है? सी में से। तो सबसे पहले एंगल्स देखेंगे। ये रेयर मीडियम हो गया, ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर मीडियम हो गया। इसका μ1 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, इसका क्या हो गया? μ2। जो इंसिडेंट रे के साथ एंगल बन रहा है वो क्या हो गया? अल्फा। जो नॉर्मल के साथ बन रहा है वो क्या हो गया? गामा। और जो इमेज के साथ बन रहा है वो क्या हो गया? बीटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आता है? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आर। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास अलग अलग एंगल्स निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे हम कि स्नेल्स लॉ हमें पता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। दिस इज द स्नेल्स लॉ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनका क्या हो गया? रेशियो μ2 अपॉन μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यहां से हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया? μ1 आई इक्वल्स टू μ2 आर। अब सबसे पहला फोकस लॉजिक क्या रहेगा कि हमें वैल्यू निकालनी है आई और आर की। तो आई और आर की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए आई, इन ट्रायंगल ओ ए आई, ध्यान से देखें ट्रायंगल कौन सी ली हमने? ओ ए और आई। तो इन ट्रायंगल ओ ए आई हमें क्या पता चला कि हमारे पास एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया? आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ये इंटरनल एंगल हो गए ट्रायंगल में अल्फा और बीटा। एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। सेकंड ट्रायंगल लेंगे हम कि इन ऑल्सो इन ट्रायंगल ACI, इन ट्रायंगल ACI, देखो ट्रायंगल ACI, ये ट्रायंगल हो गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया हमारे पास? गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा।
अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ पे, आर की। तो आर की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस बीटा। ये इक्वेशन यदि हम क्या ले लें फर्स्ट, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा कि पुट द वैल्यू, सॉरी इक्वेशन ये नहीं लेंगे हम, इक्वेशन ये लेंगे आगे सोल्व की हुई कि पुट द वैल्यू ऑफ I एंड R इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा हमारे पास म्यू 1 इंटू क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू म्यू 2 और R की वैल्यू क्या है गामा माइनस बीटा। यहां से हमारी ये वैल्यू आ गई कि म्यू 1 अल्फा प्लस बीटा म्यू 2 गामा माइनस बीटा। अब हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा और गामा की। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे कि हमारे पास अल्फा बीटा और गामा एंगल्स क्या है, वेरी स्मॉल। द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सो क्या हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा, बीटा इक्वल्स टू 10 बीटा एंड गामा इक्वल्स टू 10 गामा। तो अब हम ट्रायंगल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल AMO, कौन सी ट्रायंगल AMO, क्या हो जाएगा AM अपॉन MO इक्वल्स टू 10 अल्फा। सेकेंड पार्ट क्या हो गया हमारे पास, इन ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC क्या हो जाएगा AM अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस MC इक्वल्स टू 10 गामा। थर्ड ट्रायंगल हो जाएगी इन ट्रायंगल AMI, इन ट्रायंगल AMI, ध्यान दें इन ट्रायंगल AMI क्या हो जाएगा 10 बीटा इक्वल्स टू AM अपॉन MI। अब हम इनकी वैल्यू कहां पे पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड में। मींस अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा में हमने क्या ले लिया 10, और 10 की हमने वैल्यू निकाल ली AM अपॉन MO, AM अपॉन MC और AM अपॉन MI। तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो म्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है AM अपॉन MO प्लस बीटा की वैल्यू क्या है AM अपॉन MI, सेम एज इज इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू गामा की वैल्यू क्या है AM अपॉन MC माइनस बीटा की वैल्यू AM अपॉन MI। ये पार्ट हो गया हमारे पास। अब देखो सभी में AM कॉमन है, ऊपर की साइड कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा म्यू 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन MO प्लस 1 अपॉन MI इक्वल्स टू म्यू 2 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन MI। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना है हमें कि ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया MO MI, बट यदि M की बात करें तो ये P के बिल्कुल क्लोज है। M और P बिल्कुल क्लोज है, तो ऑल द डिस्टेंस साइन कन्वेंशन में देखें ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम P। तो हम M को P से रिप्लेस कर देंगे, क्यों कि अपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल, अपर्चर ऑफ सरफेस इज वेरी स्मॉल। सो तो क्या हो जाएगा हमारे पास M इज रिप्लेस्ड बाई P, M इज रिप्लेस्ड बाई P। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो म्यू 1 इक्वल्स टू इंटू 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन PI इक्वल्स टू म्यू 2 इंटू 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI। ये हमारे पास लास्ट इक्वेशन आई है
अब इस इक्वेशन में हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे u, v और r की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी। तो जिस भी स्टूडेंट को यहाँ तक स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, हम इसका एक पार्ट रब करेंगे, उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे। तो जल्दी से ले लें, ले लिया होगा। अब हम देखते हैं न्यू साइन कन्वेंशंस के लिए, हम देखते हैं पार्ट क्या होगा कि हमारे पास वैल्यू क्या क्या आएगी। देखो सबसे पहले PO, 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 the distance of object that is U, and in the opposite side of incidence ray so negative. Next part आता है हमारे पास PI, distance of image that is positive means plus V, and third part PC also plus R. Put the value of PO, PI and PC in this equation, या फिर इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, इसको हम सेकंड दे सकते हैं कि इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, μ1 इंटू 1 अपॉन PO माइनस U प्लस PI 1 अपॉन V इक्वल्स टू μ2 इंटू 1 अपॉन PC 1 अपॉन R माइनस PI 1 अपॉन V। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है V, I और U की फॉर्म में। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आई है कि μ2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इसकी, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है कि μ1 और μ2 की। यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ सकती है कि V को हम एक साइड ले जाएं और R को हम एक साइड लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डेरिवेशन, किसका हो गया, एक पार्ट का। अब इसी को हम अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस या अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज कर सकते हैं कि μ1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करें μ और μ2 का इन दोनों के साथ करें, उसके बाद जिसके पास भी निकल के आते हैं वो वैल्यू निकाल देंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।